हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 8th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। 1 से 7 मैं कर चुका हूँ भगवत गीता के एपिसोड्स, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में। तो 7 एपिसोड मैं कर चुका हूँ, आज हम कर रहे हैं 8th एपिसोड। तो चलिए 8th एपिसोड आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी में। अष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसी को कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधिज्ञ कौन है और वह इसी शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार के जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान बताते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है और अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देह धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस को भी इस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर काल का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब संयम से निरंतर मेरा स्मरण कर और बुद्धि भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर को ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चिंतन प्रकाश रूप और अविभाग से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारा रोक कर तथा मनों को देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परम परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए लोगों योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्ध को प्राप्त महाजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक कर्पयंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा समीप होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चत, चत, चतुर्युग गीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाला है। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में
हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यय भक्ता है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यय भक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यय भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद परमात्मा यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यस्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए योगी जन तो वापिस ना लौटने वाली गति को, जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मर्य अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्म देवता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कमल से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों तक अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को भोग कर शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दिनादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर ब्रह्म योगो नामो अष्टमो अध्याय। तो देखा आपने, ये हमारा अष्टम अध्याय था, 8 चैप्टर था। इसका ओवरव्यू सीधा सीधा बताऊं तो ये सिर्फ अक्षर ब्रह्म और योग के बारे में था। इसमें बताया कि कौन किस टाइम पर मरता है तो वो कहाँ जाता है, और कौन किस टाइम मरता है तो वो कहाँ जाता है, वापस लौट के कौन लोग आते हैं जो आते हैं, जिसे हम पुनर्जन्म बोलते हैं। तो ये सब उसके बारे में था 8 चैप्टर। तो 8 चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, तो आप ये सुनिए, आपको इससे ज्ञान मिलेगा, कुछ समझ आएगा, क्लैरिटी होगा, फोकस होगा। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर बताएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको और चीज़ें इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।